तो चलिए हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब इसमें हम लोग को क्या करना है वो पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझना कि ये जो टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है और कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे इनकम। ठीक है, जैसे कि आप इनकम तो जानते होंगे कि जो भी चीज हम लोग कमाते हैं, मतलब जब हम लोग कमाते हैं पैसा तो उसको हम लोग इनकम कहते हैं। ठीक है, कि मैंने पूरे महीने में इतना पैसा कमाया है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कुछ ले लेते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट ले लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। चलो मान लेते हैं ये है 1000 रुपीज। ठीक है, या फिर 10,000, चलो 10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज मेरा इनकम है, मुझे सैलरी जो मिला वो मुझे 10,000 मिला। ठीक है, अब इसमें मैं खर्चा भी करूंगा, तो मान लेते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंस या फिर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंस मैंने कितना किया, मान लेते हैं मैं 7,000 का एक्सपेंस किया, खर्चा किया। ठीक है, पूरे महीने में मैंने 7,000 का खर्चा किया। ठीक है, अब मैंने सेविंग कितना किया। अब देखो सेविंग निकालना बहुत इजी है। ठीक है, सेविंग कितना किया होगा, 3,000 किया होगा, है ना, ₹3,000। तब जाके ये दोनों 10,000 में से 7,000 मैंने खर्चा किया और 3,000 मेरे पास बच गए, है ना। ये तो इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसी से फॉर्मूलाज भी बन जाता है। ठीक है, अब फॉर्मूलाज कैसे बन जाएगा, मान लो कि मुझे इनकम निकालना है। चलो ठीक है, इनकम निकालना है। ठीक है, तो इनकम निकालना है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला, अगर इनकम निकालना है तो आप क्या करिएगा, एक्सपेंडिचर, जितना भी आप खर्चा किए हैं और जितना भी आप सेविंग किए हैं, ठीक है, दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो आपका इनकम निकल जाएगा। ठीक है, अगर इनकम नहीं दिया है तो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा सेकंड नंबर फॉर्मूला कि एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस बताओ। ठीक है, एक्सपेंस बताओ कि खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा कैसे निकालेंगे, जितना मैंने कमाया, ठीक है, जितना मेरा इनकम हुआ उसमें से मैं अपना सेविंग को हटा दूंगा, तो जो भी बचा वो मेरा खर्चा हुआ होगा, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, इनकम माइनस सेविंग, इनकम में से सेविंग को हटा देंगे तो जो भी मेरा होगा वो मेरा खर्चा होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेविंग भी पूछ सकता है, तो सेविंग के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्मूला, कि अगर पूछ दिया कि सेविंग बताइए कि आपने सेविंग कितना किया होगा, तो जितना भी मैंने इनकम था, मेरा इनकम जितना भी था उस इनकम में से मैं अपना खर्चा निकाल दूं तो मेरा जो भी बचेगा वो मेरा सेविंग बचेगा। तो मतलब मेरी इनकम में से मैं यहां पर अपना अगर एक्सपेंस, खर्चा अगर हटा दूं तो मेरा सेविंग बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज है ये आप अगर यहां पुट करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये फर्स्ट वाला सॉल्व करूं इनकम, तो इनकम में ये इसी को लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कितना 7,000, तो 7,000 प्लस सेविंग कितना था 3,000, तो 3,000, तो दोनों को जोड़ के 10,000 आएगा, तो वही 10,000 तो मेरा इनकम है। देखिए ये रहा, है ना। सेकंड नंबर एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस निकालना है तो इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिए, तो इनकम कितना था 10,000, तो 10,000 में से सेविंग था 3,000 अगर माइनस करेंगे तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, तो मतलब 7,000 एक्सपेंस। तो एक्सपेंस देखो ये रहा, है ना, आ रहा है। अब ये सेविंग में भी वही करेंगे, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तो इनकम कितना है 10,000 में से 7,000 अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,000, तो सेविंग कितना है 3,000, देखिए ये आ रहा है ना। तो ये जो तीन फॉर्मूला है इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आज जो ये टॉपिक जो होने वाला है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है, अ मैन सेव्स
17% ऑफ हिज मंथली इनकम, अपना इनकम का वो 17% जो है वो सेव करता है, वो बचा लेता है। मान लेते हैं कि इनकम जो है वो 100 रुपीज है और 100 में से 17 रुपीज जो है वो बचा लेता है, ठीक है। इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 9,960, देन व्हाट हिज मंथली इनकम, उसका मंथली इनकम हम लोग को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग चाहे तो 100 भी ले सकते हैं और चाहे तो x भी ले सकते हैं, ठीक है। x लेते हैं यहां पर, अगर मैं, जैसे कि मुझे यहां पर कुछ नहीं दे रखा, तो मैं मान लेता हूं लेट मंथली इनकम जो है वो कितना है, वो x है, ठीक है। और यहाँ पर x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे मंथली इनकम नहीं पता है और मुझे निकालना भी यही चीज है, तो इसीलिए मैं शुरू में x लेके चल रहा हूं, ठीक है। आप इसको मान सकते हैं कि ये 100% है, ठीक है। x को आप 100% मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मंथली इनकम हो गया, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है अ मैन सेव 17% ऑफ हिज मंथली इनकम, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो लाइन भी लिख देते हैं कि अ मैन या फिर द मैन सेव्स 17% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब देखो यहीं से आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है, ये चीज 17%, तो 17% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 17/100 ऐसे लिखूंगा। ऑफ को मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, और हिज इनकम, तो इनकम उसका कितना है, हम लोग शुरू में ही लिख चुके हैं कि इनकम उसका जो है वो x है, ठीक है। तो यहां पर मैं x लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर 2 जीरो है, 2 जीरो को अगर मैं काटूं तो 2 के पहले में डेसिमल लग जाएगा, तो 1 और 2 यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.17, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप यहां पर इसको x भी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0.17x, ठीक है। तो इतना क्या है, वो क्या कर रहा है, इतना वो सेव कर रहा है। अब इतना वो सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है ना, वो चीज में हम लोग को देखना है। तो हिज एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं या फिर हिज एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इनकम में से सेविंग को माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ठीक है, इनकम, और आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इनकम माइनस सेविंग, ठीक है। तो इनकम कितना है, इनकम है x, तो यहां पर x, माइनस सेविंग कितना है, सेविंग है 0.17x, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब ये जो है वो, जैसे इसके पहले कोई भी नंबर नहीं है x के पहले, तो 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया 1x माइनस 0.17x, ठीक है। तो अगर 1 में से 0.17 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.83x, ठीक है, ये बचेगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, खर्चा हो जाएगा। तो तीनों चीज हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपका डाउट अगर हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपका डाउट हो सकता है कि 1 में से 0.17 इसको माइनस कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि मेरे पास था 1, ठीक है, और मुझे माइनस करना है 0.17, ठीक है। अब यहां पर कुछ नहीं है, तो यहां पर डेसिमल देंगे और यहां पर 0 0, ठीक है। अब इसको यहां से माइनस कर लेंगे, तो ये 1 इसके पास जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, और ये एक बार उसके पास जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 7 गया तो 3, और 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ डेसिमल का डेसिमल, और यहाँ तो ये जो 0 हो गया था तो 0 से 0 ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये आया 0.83, ठीक है, और x जो लगा हुआ है वो x लगेगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको। अब हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो हम लोग का खर्चा है ना, यहां पर देखो लिखा हुआ है
कि इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना। अब खर्चा तो दे रखा है कि खर्चा इतना है, तो ठीक है, ये वाला जो गिवन है वो वाला लिख लेते हैं, ठीक है, कि गिवन है, गिवन कि एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है उसका 9,960, ठीक है, इतना है। और यही एक्सपेंस या फिर एक्सपेंडिचर हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है, पहले भी निकाल चुके हैं, वो कितना है 0.83। तो हम लोग यहां पर वही चीज लेंगे 0.83 इज इक्वल टू 9960, ठीक है। अब यहां पर x भी था ना, x भी लिखो, ठीक है। चलो, तो हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, और x हम लोग शुरू में ही मान लिए थे कि वो क्या है, मंथली इनकम है, और वही चीज निकालना है। तो x को हम लोग यहीं पे रहने देंगे और बाकी सबको हम लोग उधर भेजेंगे। तो ये वाला जो चीज है ये उधर चला जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 9960 बाय ये हो गया 0.83, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसका डेसिमल को हटाइएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ठीक है, 100 से हो जाएगा। अब 100 से क्यों हुआ, क्योंकि 2 के पहले में डेसिमल था, इसीलिए 2 जीरो ऊपर में लगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है 9960 बाय 83 इंटू 100, ठीक है। अब ये बन गया। अब 83 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा 120 बार में, ठीक है, 120 बार में कटेगा। तो यहां पर ये हो गया 120 इंटू 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12,000। तो उसका जो मंथली इनकम था वो था 12,000, और 12,000 में से वो 9,960 वो खर्चा कर रहा था, और इसके बाद जितना भी माइनस करके जो बचेगा वो उसका सेविंग रहेगा, ठीक है। अगर सेविंग पूछेगा तो आप सेविंग में निकाल सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके सेविंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है, अ मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज वेल्थ, अपने वेल्थ का वो 25% खर्चा कर देता है, ठीक है। देर आफ्टर ₹50, उसके बाद वो 50 रुपीज भी खर्चा कर देता है, एंड फर्दर 10%, और उसके बाद वो 10% और खर्चा कर देता है, जितना भी रिमाइंडर बचता है उसका, ठीक है। If ₹1,575 was still left with him, इतना खर्चा करने के बाद में भी उसके पास 1,575 रुपीज अभी भी बचा हुआ है, तो हम लोग को बताना है what was his total wealth। तो उसका टोटल वेल्थ कितना है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको करते हैं। तो देखो, जो टोटल वेल्थ है वो तो मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि x लूंगा, ठीक है। तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट वेल्थ बी x, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर वेल्थ को अगर x ले लिए हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 25% ऑफ हिज वेल्थ वो खर्चा भी कर देता है। तो द मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज वेल्थ, अपने वेल्थ का वो 25% खर्चा भी कर देता है, ठीक है। तो अब देखो 25%, तो इसको मैं लिख सकता हूं 25/100 ऑफ को इनटू, और हिज वेल्थ कितना है, वेल्थ तो हम लोग x लिए हैं, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो कटेगा, तो 2 के पहले में डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25, और यहां पर x मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा x, ठीक है। इस तरीके से तो ये हम लोग का निकल गया, जो हम लोग का यहां से लेके यहां तक पूछा था, ठीक है। अब उसके बाद फिर से देयर आफ्टर ₹50
उसके बाद 50 रुपीज और वो खर्चा कर दिया है। तो अगर अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं ना कि इतना तो वो खर्चा कर चुका है, तो रिमेनिंग वेल्थ कितना बचा है ना, तो उसको भी निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वेल्थ, तो रिमेनिंग वेल्थ कितना बचेगा, पहले था x और अब हो गया है 0.25x, ठीक है, और ये कितना है 1x, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75x। इतना अभी उसके पास, इतना खर्चा करने के बाद में 0.25 खर्चा करने के बाद में अब उसके पास बचा है 0.75, ठीक है। और ये x को आप 100 मारिए, 100 में से 25 गया तो 75 बचा, ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है, आगे करते हैं इसको। तो आगे क्या करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग लिखा था 50 रुपीज और खर्चा किया है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं देन ही स्पेंड ₹50, ठीक है। अब 50 रुपीज अगर वो खर्चा किया है तो जितना रिमेनिंग बचा होगा इतने में से ही करेगा, तो 0.75x में से हम लोग माइनस कर लेंगे 50, ठीक है, -50 करेंगे तो इतना अभी उसके पास रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एंड फर्दर 10% ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है, और उसके बाद भी जितना भी रिमाइंडर बचा था उसका वो 10% और खर्चा कर चुका है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज मानूं कि वो इतना उसका रिमाइंडर बचा है, इसका वो 10% खर्चा कर दिया है, तो अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचेगा, तो देखो मान लो पहले से था 100, ठीक है, उसमें से 10% वो हटा लिया तो अब कितना बचा 90। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि रिमेनिंग आफ्टर 10%, ठीक है, 10% करने के बाद में कितना बचा है ना, रिमेनिंग आफ्टर 10% स्पेंड, ठीक है। आफ्टर यहां पे स्पेंड भी लिख देता हूं, ठीक है, स्पेंड 10%, ठीक है, तो कितना बचेगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था कि पहले से 100 था, 100 में से 10% यूज हो गया या फिर उसको खर्चा कर दिया तो 90% बचा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं रिमेनिंग वाला ही 90% अब बच गया है, मैं इसमें से 10% काट लिया हूं, ठीक है, तब 90 बचा, 90, और ये वाली चीज को मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं 0.75x -50, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट 10% 100 में से 10% हटा के डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर एक जीरो है, एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो कटेगा तो एक के पहले में डेसिमल लग जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.9 और फिर यहां पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहां पर ये मल्टीप्लाई है, अगर ब्रैकेट के बाहर में प्लस माइनस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा 0.75x -50, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो गिवन क्या है, गिवन है इफ ₹1575 वॉज स्टिल लेफ्ट, ठीक है, उसके पास अभी भी कितना बचा हुआ है 1500, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास कितना बचा हुआ है, उसके पास रिमेनिंग बचा हुआ है 1575, लेकिन हम लोग जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व किए तो हम लोग के पास रिमेनिंग इतना बचा हुआ है ना, इतना बचा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे रिमेनिंग की जगह पर 0.9 और फिर ब्रैकेट में 0.75x -50, ठीक है, इज इक्वल टू 1575, ठीक है, ये चीज। अब देखो यहां पर
जो 0.9 है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां पर बचेगा 0.75x माइनस 50, और ये जो 0.9 है ये उधर चला जाएगा, ठीक है, 0.9 नीचे डिवाइड में, ठीक है, और इधर बचेगा 1575। इसका अगर मैं डेसिमल को हटाऊं तो ऊपर में मुझे मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब तो ये 9 हो गया, चलो मैं ये काम करता हूँ, इसको 9 कर देते हैं अभी, इसको, अब ये हट गया, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर ये इससे कटेगा तो इसको काटते हैं, देखते हैं कटेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये 9 3 के टेबल से और ये 3 के टेबल से, ठीक है, ये 3 बार में और ये 5 2 5, ठीक है। अब भी कट सकता है, तो 3 के टेबल से फिर काटते हैं इसको, तो ये कटेगा 1 और 7 और 5 175, ठीक है। तो यहाँ पर 175 इंटू 10, ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, और इस तरफ जो बचा था वो बचा था 1750, ठीक है, ये चीज बचा था, है ना, 175 इंटू 10 तो 1750, ठीक है। अब जो इस तरफ -50 है वो उस तरफ जाएगा तो +50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ बचेगा 0.75x और इस तरफ 1750 प्लस 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.75x इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इस तरफ बचा हुआ है 0.75x, x को यही रहने देंगे और बाकी जो बचा है उसको उधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको 0.75, ठीक है। अब इसका डेसिमल को अगर हटाएंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, ठीक है, और अभी 75 से, चलो एक काम करते हैं 5 के टेबल से काटते हैं, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है 5 के टेबल से काटते हैं, तो 5 के टेबल से ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 360, ठीक है। अभी भी 5 से कट सकता है, तो 5 से भी काटते हैं इसको, तो 5 से ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 72 बार में। अब ये 3 से जा सकता है, तो 3 से ये जाएगा 24 बार में। तो अभी हम लोग के पास क्या बचा, x इक्वल टू 24 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2400, ठीक है। और x हम लोग का क्या था, x था हम लोग का टोटल वेल्थ, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो इजी है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है, अ मैन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपने इनकम का 20% बचा लेता है, सेव कर लेता है। इफ हिज इनकम डिक्रीज बाय 20%, अगर उसका जो इनकम है वो 20% अब कम हो जाए, एंड ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, लेकिन वो जो सेविंग कर रहा है वो पहले जैसे ही कर रहा है, पहले वो जितना सेव करता था उतना ही अभी भी सेव कर रहा है, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट डज हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज, अब उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। चलो तो इसको मैं इजी तरीके से पहले तो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, कि कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि पहले उसका जो इनकम था वो 100 था, ठीक है, उस 100 में से वो 20% वो सेव करता था, तो 20% 20, ठीक है, और खर्चा करता था 80, ठीक है। ये हो गया खर्चा, ये हो गया सेव और ये हो गया इनकम, ठीक है। लेकिन इफ हिज इनकम डिक्रीज बाय 20%, लेकिन अब उसका इनकम 100 नहीं रहा, अब 20% घट गया है, तो पहले 100 था, 20% घट गया, तो अब हो गया है 80,
ठीक है, लेकिन वो जो सेव कर रहा है वो पहले जैसे ही सेव कर रहा है, मतलब अभी भी वो 20 ही सेव कर रहा है जैसे वो पहले करता था। वही लिखा है ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, पहले जितना सेव करता था अभी भी इतना ही सेव करता है। ठीक है, तो अब वो खर्चा कितना करता है, अब वो खर्चा करता है 60 रुपीज। तो यहाँ पर डिक्रीज आया है ना, पहले वो 80 रुपए खर्चा करता था लेकिन अब वो 60 रुपए खर्चा करता है। तो वही चीज हम लोग को बताना है कि कितना परसेंट अब गिरावट आ गया है वो चीज। ठीक है, तो इसी को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, चलो तो इसको पहले हटा देते हैं सबको। चलो ठीक है, तो अब हम लोग इसको मान के चलते हैं कि जो इनकम है वो x है। ठीक है, तो हम लोग लेट करते हैं, लेट इनकम बी x। इनकम अगर x है तो सेविंग कितना है, सेविंग है 20%, तो सेविंग इज 20% ऑफ हिज इनकम, इनकम का 20%। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20% मतलब 20/100, फिर ऑफ को मल्टीप्लाई और हिज इनकम, इनकम कितना है, इनकम तो हम लोग x माने थे तो x ही होगा, है ना। अब एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो से एक के पहले में यहाँ पर डेसिमल लग गया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है 0.2 और x इसमें लगा हुआ है तो x यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर निकल गया कि ये क्या है, ये है सेविंग 0.2, इनकम है 1x ले लो या फिर x, बात देखिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसका खर्चा निकालूं, ठीक है, तो एक्सपेंस का, एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम में से सेविंग को माइनस करते हैं। तो इनकम कितना था, x था या फिर 1x था, है ना, दोनों कह सकते हैं, और सेविंग कितना था 0.2। ठीक है, ये चीज, अब इसको अगर मैं इससे माइनस करूं तो मेरा आएगा 0.8x। ठीक है, ये चीज, तो अब खर्चा कितना हो रहा है, 0.8x हो रहा है खर्चा। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम लोग वही चीज करते हैं जो हम लोग अभी किए थे कि नाउ अब उसका जो इनकम है वो पहले से, पहले अगर 100 था तो उस 100 से 20% अब घट गया है, अब उसको मतलब इतना सैलरी नहीं मिल रहा है, तो अब उसको कितना मिल रहा है, पहले 100 मिलता था, अब 20% घट के अब उसको 80 मिल रहा है। ठीक है, तो अब नाउ हिज इनकम इज, उसका इनकम अब कितना हो गया है, पहले 100 था अब 20% घट के 80 हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.8x। ठीक है, उसकी इनकम का 20% घट के अब ये हो गया 0.8। ठीक है, तो अब इनकम इतना है तो इसी में से हम लोग सेविंग भी निकालेंगे, तो सेविंग क्या है ना कि सेविंग तो सेम है, सेविंग इज सेम एज प्रीवियस, पहले जितना सेविंग होता था उतना ही सेविंग अभी भी हो रहा है, उसमें से चेंज नहीं हुआ है सेविंग से, तो सेविंग कितना है, पहले भी 0.2 था और अभी भी 0.2 ही है। ठीक है, 0.2x। ठीक है, तो अब खर्चा, खर्चा कितना हो गया, एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए क्या था, इनकम माइनस सेविंग, तो इनकम तो अब की बार है 0.8x। ठीक है, और माइनस सेविंग है 0.2x। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.6x। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब तो ये हम लोग का मतलब ये भी निकल गया है और पहले वाला भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में ही पूछा है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो भी हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है, हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पर है ना एक्सपेंडिचर, ठीक, एक्सपेंडिचर डिक्रीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर में कितने का गिरावट आया, है ना, यही होता है। पहले एक्सपेंडिचर था 0.8,
और अब कितना है, अब 0.6 है ना। तो डिक्रीज कितने का हुआ, तो एक लाइन आप ऊपर में इसको लिख दीजिएगा, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इक्वल टू, पहले था 0.8x और अब 0.6 है, तो गिरावट आया है 0.2x का, इतने का गिरावट आ गया पहले से, ठीक है। तो हम लोग जो फॉर्मूला में लिखेंगे यहां पर परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इसमें नीचे में जहां से स्टार्टिंग हुआ था बेस हम लोग लेते हैं, तो बेस कितना था 0.8 था, तो यहां पर 0.8 मतलब पहले 0.8 था, उसके बाद में 0.6 हुआ, तो हम लोग पहले का लेते हैं, ठीक है। 0.8 जो है हम लोग अभी पहले का ले रहे हैं, और कितने का, जितने का डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कितने का हुआ 0.2x का, ठीक है, इतने का डिक्रीज हुआ, और हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं इसीलिए इसको इनटू करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके डेसिमल से इसका डेसिमल चला जाएगा, ठीक है, x से x कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 1 और 4 बार में, तो यहां पर आया 1/4 इंटू 100, 4 को 100 से काटेंगे तो आएगा 25, मतलब 25% का डिक्रीज आया है एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, इजी है, बस इसको एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है, इफ ए सैलरी इज 30% लेस देन डेट ऑफ बी, मतलब जो ए का जो सैलरी है वो 30% कम है बी के सैलरी से, ठीक है। मान लो बी का सैलरी जो है वो 100 है, तो ए का सैलरी कितना हो जाएगा 70, उससे 30% कम है, ठीक है, इसीलिए ये 70 हो जाएगा, है ना। ये मैं बोल रहा हूं मान लो, ठीक है। देन हाउ मच % इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, तो हम लोग को बताना है कि बी का जो सैलरी है वो कितना ज्यादा है ए के सैलरी से, ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूला से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो हम लोग को पूछा है क्या निकालना है, 20 सैलरीज, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 20 सैलरी, ठीक है, तो बी का जो सैलरी है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है R/100 माइनस R इंटू 100, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से R जो है वो क्या होगा, ये जो 30% जो दिया हुआ है यही R है, ठीक है। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पर वैल्यूज का पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा R 30 और 100 माइनस R फिर 30 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 30/70 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, और ये हो गया 300, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 300 और बाय 7, ठीक है। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा 42.85%, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मोर निकला है कि लेस निकला है वो कैसे पता लगेगा, बी सैलरी मोर देन, है ना, मोर है तो यहां पर इसीलिए यहां पर मोर लगेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जब हम लोग को क्वेश्चन में पूछे कि बी सैलरी 30% लेस देन, है ना, तो यहां पर हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर लिखा हुआ आए 30% मोर देन, तो मोर देन वाले में यहां पर बस माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला जो है वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी करवा देता हूं, ठीक है। चलो तो देखो ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है 46 में कि ए सैलरी इज 50% मोर देन, अब मोर देन बोला है तो हम लोग को प्लस देना है फॉर्मूला में, ठीक है। तो हम लोग का जो फॉर्मूला था, अच्छा ठीक है, पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। 50% मोर देन ऑफ बी, जो ए का जो सैलरी है वो 50% ज्यादा है बी के सैलरी से, मतलब जो बी का सैलरी है जितना भी, उससे अगर बी का सैलरी 100 है तो ए का सैलरी कितना है 150 है, 50% ज्यादा है, ठीक है। देन हाउ मच % इज बी सैलरी
लेस देन ऑफ ए। तो हम लोग को बताना है कि बी का जो सैलरी है वो कितना कम है ए से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या निकालना है, बी सैलरी, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या है, R बाय 100 प्लस R। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या बोला है, 50% मोर देन। ठीक है, तो इसीलिए प्लस R इंटू 100। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो R है हम लोग का 50, तो 50 बाय 100 प्लस 50 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 बाय 150 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 टेबल से 1 बार में और ये 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 33.33%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33.33%। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, और ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, बी सैलरी लेस देन, तो बी का सैलरी निकाल रहे हैं तो ये क्या निकलेगा, लेस। ठीक है, ये जो निकलेगा वो लेस में निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसके बाद एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है डेप्रिसिएशन का, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।